अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और न्यू वीडियो लेकर आया है, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्मोकी ब्रिंजल्स। बैंगन बिल्कुल यूनिक वे में हम आपको बनाना सिखाएंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को नोट करते जाइएगा। और साथ ही साथ रिमाइंड करवाना चाहूँ, हमारे सपनों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी न्यू आने वाली वीडियो से नोटिफाइड रहें और जैसे जैसे हम अपलोड करते हैं तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए और आप उसको देखकर फ़ायदा उठा सकें और इन्जॉय करें। तो चलिए नाज़रीन, आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ इसमें क्या क्या डलते हैं। हमने इसके लिए 1 किलो बैंगन लिए हैं, 2 बड़े प्याज हमने लिए हैं, टमाटर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा इसके लिए, हाफ़ कप ऑयल हमें चाहिए होगा और मसाला जार में हमने 1 चम्मच लिया है नमक का, मिर्चें हमने आधा चम्मच लिए हैं, आप मिर्चियों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। गरम मसाला हमने 1 टेबलस्पून लिया है और हल्दी की हमने हाफ़ टी स्पून ली है। आपको बताती चलूँ कि सूखा धनिया को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में ही कूट लिया था, इससे जायका बहुत अच्छा आता है, टेस्टी हो जाता है फूड हमारा। नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 बाय 1 बैंगन पकड़ना है और उसको हमने फ्लेम के ऊपर उसकी छिलके को हमने नरम करना है और छिलका जैसे ही नरम होता है तो हम उसको फ्लेम से उतार लेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जिस तरीके जैसे कि मैंने नाइफ़ के अंदर बैंगन को इस तरीके से किया है और अब मैं इसे रोटेट करके एक साइड पे फ्लेम दूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करती जाऊँगी दूसरी साइड पर। इस तरीक़ेकार से भी आप इसको कर सकते हैं, इसके छिलके को नरम, क्योंकि हमने एट द एंड छिलका इसका उतारना है, इसीलिए इसमें स्मोकी टच आएगा। और जैसे कि मैंने अपनी आसानी सोची है, मेरे पास स्टैंड अवेलेबल है, मैं स्टैंड को यूज़ करते हुए, ये देखिए, स्टैंड को यूज़ करते हुए मैं बैंगनों को फ्लेम पे रखूँगी 1 बाय 1, आप देखते जाइएगा। इस तरीके से बारी बारी रख रही हूँ, एक साइड नरम हो जाती है तो उसे मैं पलटा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक साइड नरम हुई थी तो मैंने इसको उल्टा दिया है। नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छिलका नरम होके उतर रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें टच जो है ना कोयले जैसा आ जाता है टेस्ट में, इसीलिए मैं इसको स्मोकी ब्रिंजल्स का नाम दे रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, तो खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप देख सकते हैं नाज़रीन, अब ये एक से दो हमारे हो चुके हैं। अब मैंने पानी का बोल लिया हुआ है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी। पानी इसलिए हमने इसमें डाला है क्योंकि बैंगन का छिलका हमने उतारना है, ईज़िली उतर जाएगा, चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से। पानी में हमने जैसे ही डाला है गरम गरम तो ये उतर जाएगा, आसानी रहेगी। जैसे जैसे हमारे जो भी बैंगन होते जा रहे हैं फ्लेम के ऊपर रेडी, तो हम उनको पानी में ऐड करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो रिमेनिंग बैंगन हैं उनको भी हम उठा फ्लेम पे रखते जा रहे हैं। एक साइड कंप्लीट हो जाने के बाद हम पलटाते जा रहे हैं, यानी कि हमारा टोटल 3 स्टेप्स में ये काम इकट्ठा ही चल रहा है। देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस कदर आसानी से अब ये हमारा छिलका बैंगनों से उतर रहा है। बैंगन ज़ाया नहीं हो रहा, छिलका उतर रहा है। इस तरह से बारी बारी हम सबको करते जाएंगे मुकम्मल तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमने बारी बारी सबके छिलके उतार लिए हैं। अब इस फॉर्म में ये आ चुका है। अब हम इसे कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। देखिए नाज़रीन, इस तरह से हमने मुकम्मल तौर पे इसे मैश कर लिया है। अब हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम साइड पे रख देते हैं। एक पैन में हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज जैसे ही लाइट पिंकिश ब्राउन होते हैं तो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए नाज़रीन, प्याज हमारे पिंकिश ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरीके से इसकी।
शामिल करने लगे हैं अब इसमें तमाम टमाटर जो हमने कट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। बारी आती है अब तमाम मसाला जात ऐड करने के लिए। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, तमाम गरम मसाला शामिल कर चुकी हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे हम इसकी। मसाले की भुनाई हो रही है। हल्का सा 1 घूंट इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला नीचे लगे ना। अब इसी हल्के से पानी के अंदर ये मसाला भुन जाएगा। टमाटर जो है हमारे नरम हो जाएंगे और प्याज भी और जितने मसाला जाता है सब यकजान हो जाएंगे। तो जैसे ही मसाला हमारा भुनाई के पहुंच जाता है उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें अपने मैश्ड बैंगन। देखिए नाज़रीन, मसाले की इस कदर भुनाई हुई है, ये ऑयल निकल आया है और हमारे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। अब ये वो टाइम आ चुका है कि जिस वक्त हम ऐड कर सकते हैं अपने बैंगन जो हमने ऑलरेडी मैश करके रखे हुए हैं और उसको फिर हम लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए भूनेंगे और फिर हमारा मसाला हो जाएगा रेडी 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर। बैंगन शामिल कर दिए हमने तमाम। अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए ना, पूरे मिक्सचर को हमने मसाले में मिक्स कर दिया है। बस अब इसे हल्की आंच पे ढक के रख देंगे तो ये बीच में यकजान हो जाएगा और कोई भी कमी बेशी इसकी अगर रह गई है कच्चापन तो वो भी ख़त्म हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम अपने बैंगन को डिश आउट कर चुके हैं। 10 से 15 मिनट के लो से मीडियम फ्लेम पे दम देने के बाद रेडी टू ईट नाउ। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपलेस्ट, इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसके अंदर स्मोकी टच आ रहा है। जो हमने पहले फ्लेम के ऊपर हमने इसकी छिलका उतारा था और ऐसे लगता है जैसे कोयला, इसमें थोड़ी सी धुनी दी गई है कोयले की, उसका कोयले का टच भी आ रहा है। तो ये बहुत ही यूनिक इसको बनाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। वैसे तो हम आम तौर पे बैंगन बनाते रहते हैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन ये एक बहुत ही सेपरेट सी रेसिपी है। अलग टच दिया गया है इसके अंदर कि अगर घर में कोयले अवेलेबल ना हो तो आप इसको किस तरीके से चूल्हे पर रख कर फ्लेम के ऊपर किस तरीके से आपको कोयले का टच दे सकते हैं। और स्मोकी ब्रिंजल्स आर रेडी टू ईट नाउ। प्लीज़ वीडियो हमारे ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगर आपने घर में ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया को वॉच कीजिए, सपोर्ट करते रहिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। एक और मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।